जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम बोर्ड में आने वाले पद की व्याख्या कर रहे हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल यानी कि चरण का मतलब होता है पैर और कमल का मतलब होता है कमल का फूल, यानी कि कमल के फूल के समान उनके चरण हैं। कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। बंदो मतलब वंदना करना, प्रार्थना करना। हरि, हरि का मतलब श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है। राई का मतलब होता है राजा, पर अब यहाँ पे हरि भगवान राजा से मतलब नहीं है, यहाँ पे राई का मतलब हो गया ईश्वर से, मतलब भगवान से। तो मैं यहाँ पे सूरदास जी के द्वारा ये रचित है पद। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि मैं कमल रूपी, किसके? श्री कृष्ण, और राई का मतलब यहाँ भगवान से लिया गया है। मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंदों का मतलब वंदना करता हूँ। हरि का मतलब श्री कृष्ण, राई का मतलब वैसे राजा होता है, पर यहाँ पे क्या है, भगवान से श्रेष्ठता दिखाई गई है यहाँ पे, इसलिए इसको हम भगवान का वो करेंगे। राजा भी प्रजा के लिए भगवान समान होता है ना, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, कृपा, कृपा, जाकी मतलब जिसकी, कृपा से। पंगु का मतलब होता है जो पैरों से लंगड़ा होता है, अपाहिज, अपंग। पंगु का मतलब सही वर्ड है अपंग, यानी कि अपाहिज है ना, लंगड़ा व्यक्ति। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति गिरी लांघे पर्वत को। गिरी का मतलब क्या है? पर्वत का पर्यायवाची है गिरी। पर्वत को लांघना, लांघ जाता है यानी कि उसको पार कर जाता है, पर्वत को भी पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे, ठीक है, जिसको दिखाई नहीं देता उसको हम अंधा कहते हैं। और अंधे को का मतलब को सब कुछ, सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है या पार कर जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और बहिरो का मतलब बहरा, ठीक है, जिसके कान खराब हो जाते हैं उसको कहते हैं बहरा। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा। तो बहरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुण्य बोले, गूंग का मतलब गूंगा व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति। पुण्य का मतलब पुनः, पुनः से मतलब दोबारा। गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक का मतलब होता है गरीब। अब देखो यहाँ पे रंक आ गया और छत्र वो सिर पर धारण करवाने, तो राजा और रंक का विलोम होता है। रंक का मतलब होता है जो गरीब होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं, जो कंगाल हो जाते हैं, जिनके पास रुपया पैसा कुछ नहीं होते, भिखारी जिसे कहते हैं। तो रंक यानी कि गरीब से गरीब। अब यहाँ पे हम भाई अपने पढ़े लिखे समाज के हिसाब से हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि भाई कंगाल या जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, ये वो ऐसे वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, तो है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि गरीब से गरीब, है ना। असहाय से असहाय भी व्यक्ति चले मतलब चलने लगता है। सिर मतलब सिर पर। छत्र धराई मतलब राज मुकुट को धारण करने लगता है। धराई मतलब रख लेता है, धारण करना। छत्र का मतलब मुकुट, ठीक है। देवी माँ वगैरह के आपने देखा होगा, मुकुट किसके लगा रहता है? छत्र का मतलब होता है मुकुट, और मुकुट किसके होता है? जो भाई बहुत पैसे वाला होता है, ज़्यादा अधिक और विशाल होता है उसको। तो रंक यानी कि गरीब से गरीब भी अपने सिर पर राजा का सा मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में। अब सूरदास जी यहाँ पे नाम आ गया कवि का, तो हमने आपको पहले भी बताया था, कक्षा में जब हम आपको पढ़ाते हैं तब भी हम आपको बताते हैं बच्चों कि जब भी
कवि का, लेखक का नाम आ जाता है तो वहीं से हम पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणा में, करुणा के स्वामी यानी कि करुणा करने वाले, दया, करुणा का मतलब किसी पर दया करना, रहम करना। स्वामी मतलब ईश्वर, यहाँ पे स्वामी से मतलब क्या है, ईश्वर। करुणा के सागर यानी कि यहाँ पे दया करने वाले ईश्वर की बार बार बंदों, बार बार मतलब अनेकों बार, हर बार, प्रत्येक बार, बंदों मतलब वंदना करता हूँ। तिहि पाई, तिहि का मतलब उनके, पाई मतलब पैरों की, इसलिए मैं उनके चरणों की या पैरों की बार बार वंदना करता हूँ क्योंकि वो दया करने वाले हैं, दया के स्वामी हैं। सूरदास जी कहते हैं इसीलिए बार बार मैं उनके पैरों की वंदना करता हूँ क्योंकि वो दया के सागर हैं, या दया के स्वामी हैं, या दया करने वाले हैं, या करुणा के सागर। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से अपाहिज या लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है, गरीब से गरीब भी अपने सिर पर राजा का सा मुकुट धारण करके चलने लगता है। पैराग्राफ चेंज। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर, ऐसे दया के सागर स्वामी श्री कृष्ण भगवान के चरणों की, उनके तिहि, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब आ जाता है हमारा काव्यगत सौंदर्य, हम कैसे लिखेंगे। तो अब इसमें विशेष क्या है, विशेष एक ही है कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के चरणों की वंदना की गई है, श्री कृष्ण भगवान को सर्वोपरि बताया गया है और उनकी चरण कमल की वंदना की गई है। अब दूसरा आ जाता है भाषा हमारी कौन सी हो जाएगी। तो बच्चों हमारी सीधे सीधे भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा, क्योंकि सूरदास जी ने अपने पद किस भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में लिखे हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है रस। तो अब देखो इसमें क्या है, वंदना करना, किसी की स्तुति करना, प्रार्थना कर रहे हैं हम, है ना, तो पूजा पाठ करना, ये सब क्या है, ये हमारा भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। तो अब इसमें रस कौन सा हो गया, हम अपना ना सोचेंगे ना समझेंगे, हमें सीधे सीधे पता है हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये कौन सा रस हो गया, भक्ति रस हो गया। अब आ जाता है हमारा अलंकार। तो अब अलंकार की पहचान हम कैसे करेंगे। पहली बात तो ये है कि इसमें हम आपको बताएं, सबसे पहले चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरण, रूपी, रूपी शब्द जब आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब जहाँ पे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे चरण कमल इसके बीच में अगर डैश है तो आप समझ लेंगे कि कमल रूपी चरण है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कमल रूपी, रूपी शब्द जो दे दिया तो यानी कि रूपक अलंकार हो गया। दूसरा यहाँ अगर सासी से हो जाता, जैसे चरण कमल से, चरण कमल सी, अगर सासी से ये सारे वर्ड आ जाते तो उपमा अलंकार हो जाता। अगर सासी से नहीं है, केवल इसके बीच में डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब दूसरा इसमें रूपक के साथ साथ एक और अलंकार है जो आपको मैंने हमेशा बताया है कि जहाँ पर तुक और लय एक सी आ जाएगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब देखो यहीं पर कि आप कहेंगे कि मैम आप हर बार ऐसे कह देती हैं, तो ऐसा क्या है। देखो अब यहीं पे आप फिर से देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी बच्चों। कि बंदो हरि राही सब कुछ दरसाई, राई और साई, धराई और पाई। अब ये सारे जो वर्ड हैं एक से आ रहे हैं ना, राई, साई और राई, पाई। देखो अब ये जो वर्ड आ रहे हैं यानी कि तय भी इनकी लय आ रही है, तुक आ रही है, जहाँ तुकांत और लय
बन जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो रूपक सबसे पहले हमारा रूपक आया, उसके बाद पीछे से हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। पहले अनुप्रास नहीं आएगा, पहले कौन सा भाई, क्लियर ही सबसे नंबर 1 पर ही उन्होंने रूपक दे दिया। तो रूपक के बाद कॉमा करके आप कौन सा अलंकार लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार। अब आ जाता है आपका कि ये आपका कौन सा इसमें गुण है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बार भी, कि जब हम किसी से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, हमें किसी से कुछ चीज़ मिलती है, तो वो चीज़ होती है प्रसाद। और जब हमें कहीं पर कोई मधुरता का संबंध आ जाता है, भाव में हमारे प्रेम स्नेह ये वाली बातें आ जाती हैं, लगाव वाली बातें आ जाती हैं, तो वहाँ पर हो जाता है आपका कौन सा, माधुर्य, मधुरता भरा हो जाता है। और जहाँ पर हमें कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो वहाँ पे कौन सा हो जाता है, यानी कि हमें प्राप्त हो रही है, मिल रहा है, कुछ हमें कोई दे रहा है। तो दे रहा है क्या, कहते हैं ना कि क्या हमें प्रसाद दे रहे हो, या मतलब कुछ हमें मिल रहा है। कभी कभी थप्पड़ भी मार देते हैं तो वो भी कह देते हैं कि हाँ हमें प्रसाद मिल गया, या तुम्हें प्रसाद मिल गया, अच्छा सा बक्से में रख लेना। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ये जोक था, जस्ट अ जोक। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि लंगड़ा व्यक्ति भाई पर्वत को लांघने लग गया, किसकी कृपा से, यानी कि ईश्वर ने ही तो दिया। अंधे को भी दिखाई देने लग गया, ईश्वर ने दिखाना शुरू कर दिया, बहरे को सुनाना शुरू कर दिया, गूंगे को बुलवाना शुरू कर दिया, गरीब से गरीब भी उसके सिर पर भी छत्र उन्होंने, मतलब राजा का मुकुट धारण करा दिया। तो यानी कि उन्होंने प्रदान किया, किसने, ईश्वर ने। तो अब यहाँ पे जब हमें ईश्वर से कोई चीज़ प्राप्त हुई तो ये कौन सा गुण हो गया, यहाँ पे प्रसाद गुण हो गया। अब आ गया समझ में आपको अच्छे से, ये आपका क्लियर हो जाता है। अब दूसरा हमारा आ जाता है आपका, चलिए दूसरा हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।